एक रोमांच लाइव पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। WPL का खिताबी मुकाबला खेला जा रहा है मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ये मुकाबला, और जीत का लक्ष्य मिला है ठीक 150 रनों का दिल्ली को। और अगर मुकाबला जीतती है दिल्ली की टीम तो फिर एक इतिहास रचेगी, क्योंकि आज तक WPL का खिताब हाथ में आया नहीं है। गेंदबाजी जा रही है मुंबई की ओर से, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट पे थोड़ी मिसफील्डिंग और गेंद सीमा रेखा पार चली गई 4 रन के लिए। फिर पीछे बैकअप करने के लिए कोई खिलाड़ी मौजूद थी नहीं और उसका फायदा मिलता हुआ 4 रनों के साथ अब तक 4 बाउंड्री आई है। बढ़िया बल्लेबाजी करती हुई जोनासन और रॉड्रिक्स की ये जोड़ी। जेमिमा रॉड्रिक्स ने अब तक 1 रन बनाया है, 3 गेंदों का सामना किया है। हैली मैथ्यूज के इस ओवर की पहली 2 गेंदों पे 2 चौके लग चुके हैं। 12 पे 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही हैं जोनासन। आक्रामक किस्म की, ये 6वां ओवर चल रहा है, पावर प्ले चल रहा है, 3 गेंदें आनी बाकी है। ये गेंद थोड़ी सी अंदर की ओर आती हुई और बड़े आसानी के साथ गेंद को धीरे से डिफ्लेक्ट किया जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाए। शॉर्ट स्क्वायर लेग के स्थान पे आसानी के साथ सिंगल प्राप्त करती हुई, इस सिंगल के साथ जेमिमा रॉड्रिक्स का योग हुआ 2 और कुल योग आगे बढ़कर अब पहुंच गया है 32 रन, 2 विकेट के 86 गेंदों में 118 रन की जरूरत है दिल्ली कैपिटल्स को। दिल्ली कैपिटल्स महिला की टीम चाहेगी कि एक बड़ा इतिहास यहाँ पर रच दिया जाए। आज सुनहरा मौका है, जबकि मुंबई इंडियंस पहले खिताब जीत चुकी है और अच्छा गैप का इस्तेमाल किया जा रहा है दोनों ही बैटर के द्वारा, चाहे जोनासन हो या फिर जेमिमा रॉड्रिक्स हो, दोनों बैटर अच्छा खेल रही हैं। जेमिमा का बल्ला उतना चला नहीं है, इस पूरे WPL में एक अर्धशतक की पारी बनाई थी 56 रनों की, उसके अलावा कोई अर्धशतक नजर नहीं आया। आज एक सुनहरा मौका है जेमिमा के पास, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद, मौका मिल गया गेंद को स्क्वायर लेग पे पुल करने का 4 रन के लिए। बढ़िया शॉट जेमिमा के बल्ले से निकला, शॉर्ट गेंद, और जेमिमा पहले ही देख ली थी कि ये गेंद शॉर्ट है, पुल किया बहुत ही खूबी से, 4 रन हासिल कर लिए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। बहुत बढ़िया प्रदर्शन। तो 6 ओवरों की समाप्ति के बाद योग हुआ है 37 रन, यानी पावर प्ले में 37 रन बटोरे हैं, लेकिन 2 विकेट अब तक गंवाए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने मुख्य खिलाड़ी मैग लानिंग कुछ नहीं कर पाई, 13 रन बनाकर आउट हुए। सीवर ने बोल्ड किया। इसके अलावा शेफाली वर्मा की एक बड़ी विकेट इस्माइल ने प्राप्त की जब LBW आउट किया उन्होंने, 4 रन बनाई थी शेफाली। पहला विकेट मैग लानिंग के रूप में गिरा 15 पे, दूसरा 17 पे जब शेफाली वर्मा आउट हुई, और अब तक 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जा चुका है गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 6 ओवरों के बाद मुंबई ने बनाए थे 20 रन 2 विकेट पर, जबकि 37 दिल्ली कैपिटल्स ने बनाई है। दिल्ली कैपिटल्स महिला की टीम, और ये WPL का खिताबी मुकाबला खेला जा रहा है ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में। और क्या नजारा है, बिल्कुल खूबसूरत इंद्रधनुषी छटा बिखरी हुई है चारों ओर। ये बहुत आसान मौका विकेट कीपर के लिए। गेंद को खेलना चाह रही थी जोनासन ऑन साइड में, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में। गेंद की उछाल और गति से कुछ मात खाती हुई और अपनी विकेट गंवा बैठी। ये विकेट गिरने का सिलसिला दिल्ली के लिए मुश्किलें जरूर पैदा करेगा। जोनासन चूंकि अच्छा खेल रही थी, 15 गेंदों में 13 रन बनाए और आखिरकार कैच की गई। गेंद को अजीब गरीब अंदाज में कुछ जल्दबाजी की, पहले से ही बल्ला घूम गया, गेंद बाद में आई
नतीजा ये निकला कि ऊपरी किनारा बल्ले का लगा और वापस जोनासन को जाना पड़ा। अच्छी सफलता प्राप्त करती हुई एमेलिया कर और अपने पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पे कामयाबी प्राप्त कर ली है एमेलिया कर ने। शानदार प्रदर्शन। न्यूजीलैंड से खेलती है ऑलराउंडर हरफन मौला खिलाड़ी एमेलिया कर और अपने जलवा दिखाती हुई फाइनल के मुकाबले में तीसरा विकेट गंवा दिया है दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम ने। जीत का लक्ष्य मिला है ठीक 150 रनों का और अक्सर ये अगर योग रहता है तो इसमें जो विकेटें मिलती हैं वो काफी फायदेमंद आप कह सकते हैं मुंबई इंडियंस के लिए। 3 विकेट चटका दिए। पिछले 5 ओवरों की हम बात करें तो 28 रन जोड़े गए हैं। 3 सफलता अर्जित की गई है। 5.60 की औसत से रन जो रिक्वायर्ड है वो बचे हैं, जबकि ये करंट रन रेट चल रहा है, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट 8.26 का है। काफी बड़ा योग नजर आने लगता है जब खासतौर से जल्दी जल्दी विकेटें गिरती हैं, उसका काफी ज्यादा असर पड़ता है। अब तक आउट होने वाली जो बल्लेबाज रहे हैं उसमें तीसरे विकेट के रूप में अभी भी एक जमी हुई बल्लेबाज दिल्ली कैपिटल्स की पवेलियन लौटी। आउट होने वाली बैटर मैगलाने बोल्ड सीवर 13, शेफाली वर्मा डब्ल्यू बोल्ड इस्माइल 4, चेस जॉनसन कॉट भाटिया बोल्ड कर 13 रन बनाकर। जेमिमा रोड्रिग्स बल्लेबाजी कर रही हैं 6 पे। अब तक 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। एमेलिया कर चौथी गेंदबाज नहीं है। इसके पहले शबनम इस्माइल जिन्होंने 3 ओवरों में मात्र 10 रन विकेट प्राप्त किया। नेट रिसीवर ब्रंट जिन्होंने 1 ओवर में 8 रन दिया, 1 सफलता हासिल की। हैली मैथ्यूज जिन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की, थोड़ी महंगी साबित रही, 19 रन खर्च किए उन्होंने। जबकि एमेलिया कर दूसरी सफलता प्राप्त करती हुई बड़ी विकेट हासिल की। जब पवेलियन भेजा उन्होंने जेस जोनासन को बढ़िया बल्लेबाजी कर रही थी, 2 चौके भी उन्होंने लगाए थे, तभी आउट होकर वापस जाना पड़ा पवेलियन। ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में खिताबी मुकाबला डब्ल्यू 2025 का खेला जा रहा है। लक्ष्य मिला है दिल्ली कैपिटल्स को 150 रनों का। हालात यह है कि 7वां ओवर फेंका जा रहा है, 2 गेंदें हुई हैं, 37 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का वक्त भी समाप्त हो चला है। एक बार फिर मुकाबला शुरू होने की तैयारी में है। WPL 2025 और जल्दी ही अब 22 मार्च से IPL शुरू होगी। एमेलिया कर की ये गेंद जिसे कि सीधा खेला एनाबेल सदरलैंड ने। यही बैटर गेंद को थोड़ा जल्दी खेल गई, गेंद टॉप एज ली और कोई गलती नहीं विकेट कीपर भाटिया के द्वारा। बहुत अच्छी लेग ब्रेक गुगली गेंदबाज हैली मैथ्यूज। आप कीजिए एमेलिया कर जिस तरह तलाइयों से स्पिन कर रही हैं, अच्छी विकेट, थोड़ा सा जल्दबाजी कर रही थी और गेंद की गति से भी थोड़ा सा मात खाती हुई टॉप एज बल्ले का। नतीजा ये कि एक आसान सा मौका विकेट कीपर के लिए। यहां से लक्ष्य बड़ा नजर आने लगा है क्योंकि 3 विकेट गंवा दिए हैं। अभी भी 79 गेंदों में 111 रनों की आवश्यकता है। एक लॉन्ग ऑन सीमा रेखा भी, एक डीप मिड विकेट, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। बढ़िया गेंदबाजी करती हुई अपने पहले ओवर में खाता खोलती हुई एनाबेल सदरलैंड। और जो रिस्ट स्पिनर है उसमें गुगली का समावेश भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनसाइड आउट और इनसाइड एज लगने के बाद गेंद गई थी, फिर से गुगली अंदर की ओर आई। सदरलैंड ने इसे थोड़ा
पिछली गेंद की तुलना में बेहतर अंदाज से खेला, ओवर समाप्त किया कामयाब। क्या बढ़िया गेंदबाजी की है एमेलिया कर ने, पहले ओवर में प्रभावित किया, मात्र 2 रन देकर एक कामयाबी हासिल की। जब पवेलियन भेजा था चेस जोनासन को, कैच कराया विकेटकीपर भाटिया के द्वारा, कामयाबी हासिल की। इस तरह से अब 7 ओवरों की समाप्ति पे दिल्ली कैपिटल्स 150 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई योग है 39 रन 3 विकेट के नुकसान पे। यहां से 78 गेंदें जीत के लिए 111 रनों की दरकार दिल्ली कैपिटल्स महिला की टीम को। WPL का खिताबी मुकाबला अगर जीतना है तो यहां पे तेज गति से रन बनाने के साथ विकेट भी बचा कर रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह कि विकेट को भी आपको रोक कर रखना है। अब तक 3 विकेटें गंवा दी हैं। साकिया आई हैं गेंदबाजी के लिए। क्रिक रोमांच लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत। WPL 2025 का खिताबी मुकाबला खेला जा रहा है ब्रेबॉर्न के स्टेडियम में, ब्रेबॉर्न मुंबई के स्टेडियम में। जीत का लक्ष्य मिला है दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम को 150 रनों का, और स्थिति यह है कि 8वां ओवर फेंका जा रहा है और इस समय 42 रन बनाकर 3 विकेट गंवा चुकी है दिल्ली कैपिटल्स महिला की टीम। यहां से अब 108 रनों का सफर तय। ट्रैवल बुकिंग बनाओ आसान। Make my trip. Download the app now. Get the best flight offers on Ixigo. Fares starting from ₹999. Download the Ixigo app now. 16 अगस्त 1975 मुंबई के मिनर्वा थिएटर। अब 108 रनों का सफर तय करना है 76 गेंदों में, लेकिन समस्या यह है कि आपके 3 दिग्गज बैटर पवेलियन जा चुकी हैं। सदरलैंड बल्लेबाजी कर रही है 1 पे, जबकि जेमिमा बल्लेबाजी कर रही है 10 की योग पे। 8 गेंदों का सामना किया है जेमिमा रोड्रिक्स ने। उस तरह की फॉर्म, उस तरह की लय नजर नहीं आई है जेमिमा रोड्रिक्स की। एक अर्धशतक की पारी WPL में। ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई दर्शकों से खचाखच भरा हुआ, और अब जल्द ही 22 मार्च से IPL भी शुरू होने वाला है, जिसका रोमांच भी सर चढ़कर बोलेगा। गेंदबाजी की जा रही है इस समय, 8वां ओवर फेंका जा रहा है। गेंदबाजी कर रही है साइका इशा। साइका की ये गेंद थोड़ी सी ज्यादा लंबाई की गेंद थी। स्पिन आक्रमण का समावेश दोनों ओर से है। पिछला ओवर हमने देखा था काफी अच्छा किया था एमेलिया कर ने, जब विकेट प्राप्त किया था चेस जोनासन, जो काफी बढ़िया खेल रही थी। इनसाइड आउट स्ट्रोक लगाने का प्रयास किया था इस बीच, लेकिन बिल्कुल ब्लॉक होल में जैसे हट रही थी वहीं पे एकदम मिड स्टंप पे और अपने से दूर ढकेला किसी तरह से। तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे कि जिस तरह से ढकेला किसी तरह से, तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे। इस समय 8वां ओवर फेंका जा रहा है। गेंदबाजी कर रही है साइका इशा। साइका की ये गेंद थोड़ी सी ज्यादा लंबाई की गेंद थी। स्पिन आक्रमण का समावेश दोनों ओर से है। पिछला ओवर हमने देखा था काफी अच्छा किया था एमेलिया कर ने, जब विकेट प्राप्त किया था चेस जोनासन, जो काफी बढ़िया खेल रही थी। इनसाइड आउट स्ट्रोक लगाने का प्रयास किया था इस बीच, लेकिन बिल्कुल ब्लॉक होल में जैसे हट रही थी वहीं पे एकदम मिड स्टंप पे और अपने से दूर ढकेला किसी तरह से। तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे कि जिस तरह से, नहीं तो बोल्ड होने का खतरा भी हो जाता है ऐसे में। सिंगल प्राप्त किया। इस सिंगल के साथ जेमिमा 11 पे आ गई हैं और अब सामना करेंगी इस ओवर की अगली गेंद का एनाबेल सदल। ये गेंद पोस्ट आउट। ये लीजिए एक विकेट।
यहां पे प्राप्त करती हुई साइका शाक। वापस पवेलियन जाना पड़ेगा एनाबेल सदरलैंड को। वैसे ही 3 विकेट गिर चुके थे, चौथा विकेट भी प्राप्त कर लिया। दोनों ओर से स्पिन आक्रमण का समावेश। पिछले ओवर में भी विकेट प्राप्त हुई और इस ओवर में भी बहुत अच्छी लेग ब्रेक नजर आई। बाहर की ओर काफी आगे निकल आई थी, काफी आगे एनाबेल सदरलैंड। स्टंप किया भाटिया ने, पिछले बार कैच लिया था भाटिया ने, जो विकेट कीपर हैं। जब पवेलियन भेजा था जेस जोनासन को, और भाटिया बोल्ड का रन बनाया से बढ़िया खेल रही थी। और अब चौथे विकेट के रूप में यहाँ पर एनाबेल सदरलैंड, जिन्हें स्टंप किया भाटिया ने, शाक को मिली कामयाबी, 2 रन बनाए और इस तरह से 44 रन पे चौथा विकेट गिर गया है दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम का। जीत का लक्ष्य 150 रनों का है। आज तक एक भी खिताब हासिल किया नहीं है दिल्ली कैपिटल्स ने। पहले फाइनल जरूर खेले हैं लेकिन खिताबी मुकाबला जीत नहीं सकी है दिल्ली की टीम। आज 150 रनों का लक्ष्य मिला लेकिन अब 4 विकेट गंवाने के बाद स्थिति काफी खराब हो गई है। 8 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। अब बचे हैं आपके पास सिर्फ 12 ओवर, यानी 72 गेंदें। जीत के लिए 106 रनों की आवश्यकता है। जो आउट होने वाली खिलाड़ी रही हैं अभी तक दिल्ली के कैपिटल्स के लिए, उसमें मैक लर्निंग, जिन्हें की बोल्ड किया सीवर ने, 13 रन बनाए। शेफाली वर्मा, एलबीडब्ल्यू बोल्ड इस्माइल 4, जेस जोनासन और भाटिया बोल्ड कर 13 रन बनाकर पवेलियन लौटी। एनाबेल सदरलैंड चौथे और अंतिम बल्लेबाज के रूप में आउट हुई। किया भाटिया ने, इशाक को मिली कामयाबी, 2 रन बनाए। इस तरह से 45 से 4 विकेट गिरना दिल्ली कैपिटल्स के मुसीबत का सबब है। नई बैटर क्रीज पे आती हुई मरिजान काप, और काप पे बड़ी जिम्मेदारी है। अब एक साझेदारी की जरूरत है। अगर एक विकेट और जल्दी चली गई, इतनी बढ़िया गेंद घूमी है और पहले से आगे निकल आई थी, काफी आगे निकल आई थी एनाबेल सदरलैंड, तो आसान सा मौका मिल गया स्टंपिंग का भाटिया को। इस बीच उस ओवर की अगली गेंद, जिसे कि खिलाड़ियों को इस्तेमाल करते हुए फ्लिक किया ऑन साइड में, टीप मिड विकेट पर 1 रन। पहले से आगे निकली, देखते हुए अपनी गेंद की लंबाई को चतुराई से कम किया और न सिर्फ कम किया बल्कि टर्न भी बहुत अच्छा प्राप्त किया। तारीफ करनी पड़ेगी, शानदार गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी साइका शाक की। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, उतनी बढ़िया फील्डिंग मिड विकेट पर, पुल तो किया था और 2 रन का फासला हासिल करती हुई जेमिमा रोड्रिग्स। आज जेमिमा रोड्रिग्स के पास मौका है, 14 रन पर पहुंच गई हैं और कुल स्कोर दिल्ली कैपिटल्स का 48 रन, 4 विकेट के नुकसान पे 9 ओवर फेंका जा रहा है। अब तक पिछली 16 गेंद ऐसी निकल चुकी है जहां पे कोई चौका नहीं आया है। सामना करने के लिए तैयार हैं इस ओवर की अगली गेंद का मरिजान का। अभी 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि गेंदबाजी करती हुई एमेलिया कर, राइट आर्म लेग ब्रेक गुगली गेंदबाज, बहुत अच्छी गेंदबाजी। रिक्वायर्ड रन रेट भी बढ़ती जाएगी और उधर जो विकेट गिरे हैं वो भी परेशानी का सबब। बहुत ही शानदार प्लेसमेंट जेमिमा की, मजा आ गया ये शॉट देखकर। थोड़ी सी ज्यादा फाइट हिट, ऑफ स्टंप पे, ओवर पेच, स्वीपर कवर देखती रह गई। इस दावत को स्वीकार किया। बहुत ही सुंदर कवर ड्राइव, जितनी तारीफ की जाए कम। लाजवाब प्रदर्शन, पहले ही देख लिया था, गेंद की लंबाई को पढ़ लिया था और एक खिलाड़ी जो एक्स्ट्रा कवर पे मौजूद थी, एक खिलाड़ी कवर पे मौजूद थी, उसके बीच में फासला चुना। 18 पे पहुंची जेमिमा। कुल 50 रन पूरे होते हुए दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम के 52 रन, 4 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की अगली गेंद, जिसे कि स्वीप किया ऑन साइड में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता करके इस गेंद पर एक और सिंगल प्राप्त करते हुए ओवर समाप्त किया यहां पर अपना एमेलिया कर ने। अब तक कर ने 2 ओवर की गेंदबाजी की है, कोई मेडन नहीं, 11 रन दिए हैं, 1 कामयाबी हासिल की है। जेमिमा रोड्रिग्स खेल रही हैं 19 पे, 14 गेंदें फेस की हैं, जबकि 7 देने के लिए आई हैं मरिजान का, जो कि बल्लेबाजी कर रही हैं 1 के निजी योग पर। जेमिमा रोड्रिग्स सिर्फ 1 अर्धशतकीय पारी की इस WPL में आई है, तो आज मौका है एक अच्छी और बड़ी पारी। जिस तरह से यहाँ पे
हरमनप्रीत कौर ने खेली थी 60 से ज्यादा की पारी, विपक्षी टीम की कप्तान मुंबई इंडियंस। कलाइयों का इस्तेमाल किया, जेमिमा ने आसानी के साथ सिंगल हुई जाएगा तक कि डीप बैकवर्ड स्क्वायर पर गेंद को फील्ड किया जाए। नए ओवर की पहली गेंद ये बहुत अच्छा खेलती है, जैसे ही थोड़ी सी ज्यादा लंबाई की गेंद मिलती है। जेमिमा का योग हुआ 20, कुल योग आगे बढ़कर 54 रन 4 विकेट के नुकसान पे। आधे ओवरों का सफर होने वाला है, यानी 10वां ओवर फेंका जा रहा है। इशिका गेंदबाजी करती हुई, इस ओवर की ये गेंद लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बढ़िया शॉट, लेकिन मिड ऑफ को अंदर रखा है, मिड ऑफ पे सीधी पहुंची। बची हुई 64 गेंदों में जीत के लिए 96 रनों की आवश्यकता है। मैरिजियन काप की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका से खेलती हैं, 35 वर्षीय एज, उम्र तो अच्छी, लेकिन बल्लेबाजी में कम नहीं, मैच जिताने की क्षमता रखती हैं और अच्छी सोच है कि इस समय कोई रिस्क न ली जाए। जब 4 विकेट जा चुके हैं टीम के, स्ट्राइक रोटेट करें और अपनी सीनियर पार्टनर जेमिमा रोड्रिक्स को स्ट्राइक अधिक से अधिक दें। करंट रन रेट 5.79 चल रही है, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए 9 से ऊपर। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई, 63 गेंदें, जीत के लिए 95 रन की आवश्यकता है। ये गेंद फिर से थोड़ी सी अंदर की ओर आती हुई लॉन्ग पे खेला आसानी के साथ जेमिमा ने 1 रन के लिए। जेमिमा का योग हुआ 21 और कुल योग आगे बढ़कर 56 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 10वें ओवर की 2 गेंदें आनी बाकी हैं, यानी 62 गेंदें और जीत के लिए 94 रनों की आवश्यकता है दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम को। फाइनल में तो स्थान पहले भी बनाया है कई मरतबा और मुंबई से भी भिड़ंत हुई है, लेकिन पराजय का सामना करना पड़ा है। इस बीच एक सिंगल और प्राप्त हुआ 57 रन 4 विकेट के नुकसान पे। जब तक लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड किया जाता, काप ने ये सिंगल प्राप्त किया। 5 गेंदों में 3 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही हैं, साउथ अफ्रीका से खेलती हैं। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम का प्रतिनिधित्व करती हुई जेमिमा रोड्रिक्स सामना करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का तमाम अनुभव समेटे हुए फ्रंट फुट पर निकले, कदमों का इस्तेमाल किया, जब तक कि वाइड मिड ऑन पर गेंद को फील्ड किया जाए, चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा कर लिया। 10वां ओवर समाप्त हुआ। 10 ओवर की समाप्ति पर कुल योग 58 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब आधे ओवर में यानी 60 गेंदों में जीत के लिए 92 रनों की आवश्यकता है। जेमिमा रोड्रिक्स पे निगाहें टिकी हुई हैं, न सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स की महिला टीम की टिकी है, मुंबई की भी टिकी है, क्योंकि मुंबई चाहेगी कि जेमिमा रोड्रिक्स को पवेलियन भेज दें तो फिर काम और आसान हो जाएगा, क्योंकि उनके में ये काबिलियत है कि मैच का रुख पलट सकती हैं। 24 वर्षीय जेमिमा रोड्रिक्स, क्योंकि भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलती हैं, अच्छा खासा तजुर्बा है उनके पास। T20I का 107 मुकाबलों में 2000 से ज्यादा रन, 2294 रन, 76 उच्चतम योग है। स्ट्राइक रेट 116 से ऊपर। शॉर्ट गेंद और 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर। जेमिमा रोड्रिक्स को गियर बदलना पड़ेगा, जानती हैं, सिर्फ रुक कर काम होने वाला है नहीं। बढ़िया शॉट नजर आया, कमजोर गेंद, थोड़ी सी शॉट, घूम के पुल किया इनको। ओ कैच का मौका भी था मौका, और ये कैच तब्दील किया जा सकता था, मगर दुविधा में हरमनप्रीत कौर कप्तान सराहना कर, गुस्सा होने के उनका कहना है कि अच्छा प्रयास किया गया, लेकिन 4 रन हासिल हो गए इस प्रयास से। गेंद छूटती हुई और एमिलिया कर को इसीलिए लगाया गया है कि विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं वो, और बड़ी जल्दी अपने ओवर को समाप्त करती हैं। अब तक देखते देखते उन्होंने ये दूसरी गेंद भी डाल दी। गुगली करती हैं तो जरूरी हो जाता है कि उसकी लंबाई ठीक रखा जाए। इस बार फिर से थोड़ी शॉर्ट गेंद थी, मौका मिल गया फिर से डिस्पैच करने का। डीप बैकवर्ड स्क्वायर को मिड विकेट के बीच में लगातार 2 गेंदों पे 2 चौके निकलते हुए, क्या बात है जेमिमा, 19 गेंदों का सामना करने के बाद, जबकि एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर मौजूद है, एक डीप मिड विकेट, उसके बीच में से निकाल दिया गेंद को। सामना करती हुई कर की ये गेंद, ओ बल्ले का अंदरूनी किनारा, राइट आर्म लेग ब्रेक गुगली गेंदबाज है कर। एमिलिया कर तीसरा ओवर कर रही हैं, 19 रन देकर 1 विकेट चटकाया है। गुगली का अच्छा समावेश करती हैं, पढ़कर
गेंद थोड़ी बाहर थी और फ्लाइट भरपूर दी थी। खेलने की कोशिश की, बल्ला थोड़ा आड़ा हुआ, खुशकिस्मत रही कि प्लेट ऑन नहीं हुई, बल्ले से लग के चली जाती। ये मौका आसान सा कैच का, फॉलो थ्रू में वो जेमिमा रोड्रिग्स के विकेट हासिल करते हुए बहुत बड़ी विकेट। जिस काम के लिए यहाँ पे तलाश में थी एमेलिया कर, वो विकेट हासिल कर ली है। मायूसी छा गई है फैंस में। दिल्ली कैपिटल्स में टीम के चेहरे बुझते गए हैं, और बुझ इसलिए गए हैं कि जेमिमा रोड्रिग्स, जिनके ऊपर काफी उम्मीदें थी, 21 गेंदों में 30 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही थी, न सिर्फ उनका आउट होना बल्कि 5वां विकेट गिर जाना, जबकि 150 रनों का लक्ष्य मिला है। गेंद को खेलना चाहती थी ऑन साइड में, बल्ले के ब्लेड पे आई गेंद और करीब 4-5 कदम आगे भागना पड़ा, 6 कदम आगे फॉलो थ्रू में। थोड़ा टप्पा गेंद हवा में चली गई थी ब्लेड पे लगने के बाद। कॉटन बोल्ड कर 30 रन बनाकर 66 पे 5वां विकेट गिर गया है। आउट होने वाली बल्लेबाज बैटर जेमिमा रोड्रिग्स पवेलियन जाएंगी, जिन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी कर रही थी, 30 रन बनाए, कॉटन बोल्ड किया। एक ऐसी गेंद जिसे मोड़ना चाह रही थी, गेंद थोड़ा सा धीमे आई, ऐसा नजर आया, और धीमा आने के बाद जब ब्लेड पे लगी, ब्लेड पे उठने के साथ ही कॉटन बोल्ड का एक आसान सा मौका जिसे हाथ से नहीं जाने दिया। क्या गेंदबाजी की है एमेलिया कर ने, 19 रन देकर 2 विकेट चटका दिए हैं कर ने, तारीफ करनी पड़ेगी। 24 वर्ष की है, न्यूजीलैंड की, हर फन मोला खिलाड़ी, ऑलराउंडर, तमाम तजुर्बा उनको, ऐसा नहीं T20 आई का 85 मुकाबलों का उनके पास अनुभव है, 93 विकेटें हासिल की हैं। बीच नए बैटर आ गई हैं क्रीज पे, और कर 19 रन देकर 2 कामयाबी हासिल करती हुई एक बड़ी अच्छी गेंदबाजी, तजुर्बा और अच्छी अच्छी खिलाड़ी नजर आ रही हैं। सेरा ब्राइस आई हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। सेरा ब्राइस पे भी बड़ी जिम्मेदारी, आते ही सिंगल से खोला था उन्होंने, उस योग के साथ हो गया था योग 67 रन 5 विकेट के स्थान पे। इस वक्त जैसे रक्षात्मक शैली से खेला, उनका योग टिका हुआ 3 पे 1 का किया। 11 ओवरों की समाप्ति पे दिल्ली कैपिटल्स महिला 5 विकेट के नुकसान पे। और अब जैसे जैसे खेल आगे बढ़ रहा है, मुंबई इंडियंस महिला टीम का शिकंजा दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम पर पूरी तरह से कसता हुआ WPL 2025 के खिताबी मुकाबले में, जो कि खेला जा रहा है ब्रेबॉर्न के मुंबई स्टेडियम में। ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई, जहां किसी कहना चाहिए पर्व से कम नजारा नहीं है, चारों तरफ इंद्रधनुषी छटा बिखरी हुई है, खिताबी मुकाबला है, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम है। और अब जल्द ही 22 मार्च से IPL का आगाज। नए ओवर की पहली गेंद बहुत बढ़िया गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की ओर आती हुई अपने से दूर ढकेला यहाँ पर सेरा ब्राइस ने। बहुत अच्छा कैच, काफी भागना पड़ा था, बैकफुट पे थोड़ी सी जगह और खिलाड़ी मौजूद थी पॉइंट पे, सिंगल संतोष करना पड़ेगा। सिंगल के साथ ब्राइस का योग 2। स्कॉटलैंड से खेलती हैं ब्राइस, 25 वर्षीय ब्राइस के पास भी अच्छा खासा तजुर्बा है इंटरनेशनल क्रिकेट का, और अब बड़ी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कुछ करिश्मा करके दिखाएं। करिश्मा करना पड़ेगा आपको। काफ सामना कर रही हैं, 3 पे कलाइयों का इस्तेमाल किया, ऑन ड्राइव किया, थोड़ा सा फ्रंट फुट पर निकली और अच्छी गेंदबाजी करती हुई साइका इशाक भी, जितनी तारीफ की जाए कम। कसी हुई संतुलित गेंदबाजी, इस सिंगल के साथ योग हुआ 69 रन 5 विकेट के नुकसान पे। आप बल्लेबाजी कर रही हैं 4 पे, जबकि स्ट्राइक है ब्राइस पे जो 2 पे बल्लेबाजी कर रही हैं। फिर उसी दिशा में खेला, थोड़ा सा गैप का इस्तेमाल किया है। क्या 2 की गुंजाइश है, दूसरे निकले जा रही है, खतरा हो सकता था, लेकिन अपने स्थान पे सुरक्षित। अगर थ्रो में तेजी होती तो फिर पवेलियन जाना पड़ सकता था। शानदार गेंदबाजी साइका इशाक की, लाजवाब। दोनों छोर से स्पिन आक्रमण का समावेश। भारत की ओर से खेलती हैं साइका, मुख्य रूप से स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, बढ़िया गेंदबाजी कर रही हैं। और
जिस काम के लिए उनको लाया गया वो काम करती हुई यहाँ पे नजर आ रही हैं। 5 पे ब्राइस बल्लेबाजी कर रही हैं, 4 पे अब काप सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। 72 रन 5 विकेट के नुकसान पे 12वें ओवर की अंतिम गेंद, जिससे कि ड्राइव किया सीधा डीप एक्स्ट्रा कवर पर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए, 1 रन का फासला आसानी के साथ पूरा किया। इस सिंगल के साथ 12 ओवरों की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल्स का योग आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 73 रन 5 विकेट के नुकसान पे, जबकि ये 12 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। यहां से बची हुई 48 गेंदों में जीत के लिए 77 रन चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट 10 के करीब पहुंच रही है, जबकि करंट रन रेट 6.8 की है। 5 विकेट सुरक्षित है। तेज तर्रार गति से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, चुनौती बढ़ती जाएगी। विकेट आपके हाथ में है नहीं। मरिजन काप 5 पे सेरा प्राइस बल्लेबाजी कर रहे हैं। और 12 ओवरों की समाप्ति पे बड़ा रोचक योग है। मुंबई ने बनाए थे 77 रन 2 विकेट के नुकसान पे। जो प्लस पॉइंट है वो मुंबई का है कि सिर्फ 2 विकेट गंवाए थे मुंबई ने। क्या पारी खेली थी हरमनप्रीत कौर ने, अर्धशतकी लाजवाब चमकीली पारी, जिसकी बदौलत पे 149 बनाए 7 विकेट के नुकसान पे। मुंबई इंडियंस की टीम ने लक्ष्य रखा है 150 रनों का। मुंबई इंडियंस मजबूत स्थिति में, प्रयास यही होगा कि 1 विकेट और चटका ली जाए, झोली में आ जाए 1 विकेट और जल्दी से, तो फिर रहा सहा जो एक संघर्ष है वो भी जाता रहे। रिक्वायर्ड रन रेट देखेंगे आप कि बढ़ती चली जाएगी। जैसे ही रन कमाएंगे 10, फिर 10 से ऊपर। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद को पुल कर दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। काप का सुंदर शॉट, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी। नेटली स्टीवर ब्रंट लगे गए हैं गेंदबाजी के लिए। ब्रंट की इस गेंद पे जो थोड़ी सी शॉट थी अंदर की ओर आ रही थी, वहीं से पिक कर दिया गेंद को बहुत ही खूबी से। मिड विकेट के ऊपर से एक लंबा छक्का लगाती हुई। कवर थोड़ा सा पीछे, सिंगल नहीं बनेगा क्योंकि तेज गति से गेंद गई थी। अच्छी सोच की रन तो चाहिए, पैसे भी आए, और कमजोर गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाया शॉट अंदर आते हुए। और ये 74 मीटर लंबा और 17 मीटर ऊंचा छक्का लगाया। वैसे शॉर्ट गेंद पुल कर दिया, गेंद को कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर। मरिजान काप का बल्ला बोलता हुआ इस ओवर में अच्छी खासी धुनाई करती हुई नजर आ रही है। खास तौर से नेटली स्टीवर ब्रंट के इस ओवर में कमजोर गेंदों का भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। शॉर्ट गेंद थी, सर्कल के अंदर फाइन लेग था, सर्कल के अंदर एक डीप शॉर्ट स्क्वायर लेग था, बीच में से गेंद को बहुत ही खूबी से निकाल दिया काप ने। 12 गेंदों में 15 पे जा पहुंची है। महंगा ओवर साबित होता हुआ नेटली स्टीवर ब्रंट का। बैकफुट पर जाकर गेंद को कट किया, गेंद सीधी पहुंची पॉइंट क्षेत्र पर। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद और क्या ये पहुंच पाएंगे या नहीं। सिंगल लेने के लिए तेजी से दौड़ गई थी। जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है उससे साफ दिख रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक और आघात लग सकता है। इंतजार रहेगा टीवी एम्पायर का, मगर इस रन की आवश्यकता थी नहीं और थोड़ा धीमे भी दौड़ी ऐसा नजर आ रहा है। वो स्थिति कुछ बन रही थी, तभी यहाँ पे देख पड़ेगा कि पहुंच पाई है सेरा ब्राइस की नहीं। ब्राइस पवेलियन जाती नजर आ रही हैं। जब बेल्स को उखाड़ा गया, क्रीज से दूर रह गई, तो रन आउट के रूप में एक और झटका लगता हुआ। संस्कृति का अच्छा थ्रो, संस्कृति जैसा उनका नाम है, फील्डिंग में भी अपनी संस्कृति दिखाती हुई। तो इस तरह से एक और सफलता प्राप्त होती हुई सेरा ब्राइस रन आउट हुई। 5 रन बनाकर संस्कृति ने उन्हें आउट किया। इस तरह से 83 रन पे 6वां विकेट गंवा दिया दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम ने। अब सिर्फ समस्या की बात अगर है दिल्ली कैपिटल्स के सामने, तो हमारे सभी दर्शक जानते हैं समस्या मुख्य रूप से है कि आपके पास 4 ही विकेट बचे हैं अब, और ले देकर निगाहें मरिजान काप पे आप प्राप्त कर सकते हैं। निकी प्रसाद कैसा खेलेंगी, जो कि अगली बैटर के रूप में आई हैं, देखना पड़ेगा।
निकी प्रसाद सामना करने के लिए तैयार। फ्रंट के इस गेंद को आते ही उन्होंने खेला मिड विकेट पर, 1 रन के लिए खाता खोला अपना। इस सिंगल के साथ अब योग दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम का 84 रन 6 विकेट के नुकसान पे। ओवर भी समाप्त हुआ इस गेंद के साथ ही। तो 13 ओवरों की समाप्ति के बाद 150 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स टीम 84 रन 6 विकेट के नुकसान पे, जबकि 150 रनों का लक्ष्य मिला है। यहां से रिक्वायर्ड रन रेट 9.42 की है, यानी बची हुई 42 गेंदों में जीत के लिए 66 रनों की आवश्यकता है। अभी थोड़ी देर पहले अंतिम बल्लेबाज के रूप में, अंतिम बैटर के रूप में आउट हुई सेरा ब्राइस, रन आउट किया वहां पे 5 रन बनाने के बाद। पहले बल्लेबाजी की मुंबई इंडियंस ने हरमनप्रीत कौर ने शानदार 66 रन बनाए, मात्र 44 गेंदों का सामना किया। लाजवाब पारी, कप्तानी पारी कहिए। और इधर सामना करने के लिए तैयार अब निकी 1 पे, जबकि ये 14वां ओवर शुरू होने जा रहा है। हरमनप्रीत कौर ने 9 चौके और 2 छक्के लगाए अपनी पारी में। शानदार बल्लेबाजी की। पहली गेंद जिस पर कोई रन नहीं, फाइन लेग अंदर। और मुंबई इंडियंस महिला टीम की अगर हम बात करें, जिक्र करें तो 4 रन के बाद सर्वाधिक योगदान नेटली सिल्वर फ्रंट का, जिन्होंने 30 रन की पारी खेली, बढ़िया प्रदर्शन किया। और गेंदबाजी में 2-2 सफलताएं मिली मरिजन काप को, और एनाबेल सदरलैंड ने 1 सफलता हासिल की। 2 विकेट जॉनसन ने लिया, 2 विकेट श्रीचरणी ने लिया। दूसरी गेंद पे भी कोई रन नहीं, अभी भी टिका हुआ 84 रन 6 विकेट के नुकसान पे। जीत के लिए 66 रनों की आवश्यकता है बची हुई 40 गेंदों में। स्थिति खतरनाक और चुनौतीपूर्ण होती नजर आ रही है दिल्ली कैपिटल्स के। आसान नहीं है मामला। सामना करने के लिए तैयार इस ओवर की अगली गेंद का निकी सामना कर रही है। ये गेंद थोड़ी सी अंदर की ओर आती हुई बढ़िया गेंदबाजी कर रही है। इस समय हैली मैथ्यूज को लाया गया है, अपना तीसरा ओवर कर रही है मैथ्यूज। हैली मैथ्यूज सामना करने के लिए तैयार इस ओवर की अगली गेंद का। और मैथ्यूज अपने ओवर को आगे बढ़ाती हुई ये गेंद, जिससे कि क्रॉस बैटर शॉट खेला, शॉट मिड विकेट पर। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन करने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन हाथ से लगने के बाद छटक गई। पिछला विकेट जहां पे बहुत दूर रह गई, काफी दूर रह गई बैटर ब्राइस। हैली मैथ्यूज 21 रन दे चुकी हैं, अभी सफलता प्राप्त हुई नहीं है। बची हुई 38 गेंदों में जीत के लिए 65 रनों की आवश्यकता है। 14वां ओवर फेंका जा रहा है। 6 विकेट गंवा चुकी है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। करंट रन रेट भी बढ़ाना पड़ेगा तब काम बढ़ेगा। करंट रेट 6.21 है, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए आपको 10.26। पिछले 5 ओवरों की हम बात करें तो 39 रन बने हैं, 7.80 की औसत से। इस दरमियान 2 विकेट गिरे हैं। बची हुई 38 गेंदों में जीत के लिए 65 रनों की आवश्यकता। अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी सी शॉर्ट गेंद, बड़े आसानी के साथ गेंद को भेज दिया डीप बैकवर्ड उसका लेग सीमा रेखा के बाहर। काप ने 4 रन के लिए बहुत ही दर्शनीय अंदाज में खेला गया मैरिजान काप का ये शॉट। कमजोर गेंद की हैली मैथ्यूज ने शॉर्ट गेंद की और उसका भरपूर फायदा उठाया। बड़े आसानी के साथ गेंद को पुल कर दिया, और जब पुल किया तो लगभग बैठ गई, जैसे स्लॉक स्वीप का अंदाज हो। लेकिन गेंद चूंकि फाइन लेग अंदर था और एक खिलाड़ी थोड़ा मिड विकेट के स्थान पर, बड़ा फासला, वहां पे 4 रन अर्जित किया। इस बीच ये गेंद सीधा पंच किया गेंद को, जब तक कि टॉप चूंकि अंदर था, डाइव जरूर किया, उनको बीट करती हुई गेंद 4 रन के लिए लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा बाहर। बढ़िया शॉट करता हुआ मैरिजन काप के बल से, और 15 गेंद में 23 पे पहुंच गई हैं। 14 ओवरों की समाप्ति के बाद योग है 93 रन 6 विकेट के नुकसान पे। और वक्त हो चला है इस समय स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का,
अब यहां से बची हुई 36 गेंदों में जीत के लिए 57 रनों की जरूरत है। WPL खिताबी मुकाबले का अंतिम स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भी समाप्त हो चुका है, उसके बाद का खेल चल रहा है। अब 34 गेंदें, जीत के लिए 55 रनों की आवश्यकता है। 4 विकेट सुरक्षित हैं इस समय दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम के। सामना करने के लिए तैयार इस ओवर की अगली गेंद, जैसे कि खेला मिड ऑफ पर, वाइडेस्ट मिड ऑफ पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाए 1 रन का फासला और पूरा करती हुई योग अब दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम का 96 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 15वां ओवर फेंका जा रहा है। 33 गेंदों में जीत के लिए 54 रनों की आवश्यकता है। WPL 2025 का खिताबी मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जा रहा है ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में। इस बीच ये गेंद थोड़ी सी अंदर की ओर आई, गुगली गेंद थी, हवा में रही, लेकिन शॉर्ट मिड विकेट पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थी। इसका फायदा मिला आसानी के साथ रन अर्जित करती हुई। 97 रन 6 विकेट के नुकसान पर एक सिंगल के साथ अब स्ट्राइक आ गई है निकी प्रसाद के पास। मरिजान काप पे निगाहें टिकी हुई हैं, जो बल्लेबाजी कर रही है 16 गेंदों में 24 पे, नॉन स्ट्राइक एंड पे। स्ट्राइक है फिलहाल निकी प्रसाद के पास, जो 5 पे बल्लेबाजी कर रही है। 9 गेंदें अब तक खेली हैं। 31 गेंदें, जीत के लिए आवश्यकता है 53 रनों की। निकी सामना करती हुई की अगली गेंद का, ये गेंद थोड़ी सी अंदर की ओर आती हुई, बढ़िया गेंदबाजी ज्यादातर अपनी गेंद को गुगली कराती हैं। एमेलिया कर अंदर की ओर आती हुई और 1 रन के लिए आसानी के साथ गेंद को फ्लिक कर दिया ऑन साइड में। इस सिंगल के साथ ही अब स्कोर आगे बढ़कर दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम का 98 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब 15 ओवरों में ये 98 रन बने हैं। 30 गेंदों में जीत के लिए 52 रनों की आवश्यकता है दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम को। दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम 52 रनों की आवश्यकता, 10.40 की रिक्वायर्ड रन रेट, बहुत बड़ी बात नहीं है। और T20 में तो इस तरह के करिश्मा अक्सर होते हैं। सब कुछ निर्भर है इस समय मरिजान काप पे, क्या करेंगे, किस तरह का प्रदर्शन करेंगे। अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीतती है, महिला टीम जीतती है, तो इतिहास रच देगी। पहली बार ट्रॉफी पे कब्जा होगा WPL पे दिल्ली कैपिटल्स का। आज तक ट्रॉफी पर कब्जा कर नहीं पाई है, फाइनल में स्थान बनाने के बावजूद। गेंदबाजी करने के लिए अंतिम ओवर करेंगी साइका इशाक और सामना करने के लिए तैयार हो रही हैं इस समय निकी प्रसाद को। ये गेंद थोड़ी सी अंदर की ओर आती हुई, जिसे हल्का सा ऑन ड्राइव किया, जब तक कि लॉन्ग पे गेंद को फील्ड किया जाए, थ्रो किया। 1 रन का फासला आसानी के साथ पूरा किया। एक अच्छी सोच निकी की कि स्ट्राइक तुरंत ही उन्होंने दे दी है मरिजान काप के पास। काप सामना करेंगे। अब साइका इशाक के इस ओवर की अगली गेंद का 99 रन 6 विकेट के नुकसान पे सामना करने के लिए तैयार साइका इशाक की ये गेंद, जिसे सीधा ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। खूबसूरत शॉट, झन्नाटेदार शॉट, और इस चौके के साथ ही 100 रन भी पूरे हो गए हैं दिल्ली कैपिटल्स के। 103 रन 6 विकेट के नुकसान पे। थोड़ी सी आगे गेंद देखी, क्या यहाँ पे काप ने देखा कि मिड ऑफ थोड़ा ऊपर है, लॉन्ग ऑन जरूर है, सीधा शॉट खेला और अच्छा पावरफुल शॉट खेला है, काफी पावरफुल। गेंद सीमा पार करी गई। अब लॉन्ग ऑफ भी लगा दिया गया है, लॉन्ग ऑन भी, जो स्ट्रेटर हैं दोनों, डीप मिड विकेट, डीप बैक स्क्वायर लेग, ये बाउंड्री राइडर तैयार हैं। उठाकर खेला है मिड विकेट के ऊपर से, गेंद 6 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। कैच तो कर लिया था मिड विकेट पर, लेकिन उस कैच को पकड़े पकड़े बाहर की ओर चली गई, तो 6 रन दिए फायर। खतरनाक साबित होते हुए मैरिजान काप इस समय मुंबई इंडियंस की महिला टीम के लिए स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की जो कोशिश की जा रही है मरिजान काप के द्वारा, उसमें काफी कामयाब नजर आ रही हैं।
18 गेंदों में 34 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद फिर से सीधा ड्राइव किया, देखना है कि कोई खिलाड़ी रोक पाती है कि नहीं। अब अच्छी फील्डिंग, जैसा कि पहले भी हम बात कर रहे थे कि स्ट्रेटर खिलाड़ी लगी हुई हैं, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन किया गया है। इस तरह से रोकने में कामयाब हुई नहीं, एक और बाउंड्री, एक और चौका हासिल हो गया। शानदार शॉट, ऐसा लगा कि एक बार रोक लिया, लेकिन उनके हाथ से छिटकती हुई गेंद 4 रन के लिए सीमा रेखा पार चली गई। ये होता है पावरफुल शॉट। अब बाउंड्री का इशारा किया जा रहा है। महंगा ओवर साबित होता हुआ। पहली गेंद पे सिंगल, उसके बाद 4, फिर छक्का, फिर चौका। 26 गेंदों में 37 रन की आवश्यकता है। इस ओवर की अगली गेंद सीधा ड्राइव किया, जब तक कि लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड किया जाता है। 1 रन का और फासला पूरा करते हुए योग हो गया। इस सिंगल के साथ ही अब काप पहुंची 39 पर 20 गेंदों का सामना करने के बाद। ऐसा लगता है कि मरीजन काप दिल्ली को पहली बार ट्रॉफी पर कब्जा कराने में कामयाब साबित हो सकती हैं। महंगा ओवर साबित, 2 चौके आ चुके हैं, 1 छक्का आ चुका है इस ओवर में। कैच अच्छा पकड़ा लेकिन बाहर चली गई। इस बीच एक गेंद सीधा पंच किया, तारीफ करनी पड़ेगी निकी प्रसाद की भी कि अच्छी बल्लेबाजी कर रही हैं और जब भी मौका हो रहा है सिंगल प्राप्त कर रही हैं। एक अच्छा खासा महंगा ओवर समाप्त होता हुआ, जिसमें 17 रन आए 16 ओवरों की समाप्ति के बाद। 115 रन 6 विकेट के नुकसान पे, और अब रिक्वायर्ड रन रेट 8.75 आ गया है। बहुत बढ़िया, मैच को अपने पक्ष में मोड़ने की जा रही है मरीजान काप के द्वारा। वो काफी कुछ कामयाब साबित होती हुई नजर आ रही है। साउथ अफ्रीका से खेलती हैं, हरफन मौला खिलाड़ी है, ऑलराउंडर हैं। उम्र जरूर उनकी 35 वर्षीय है, अनुभव अच्छा खासा है। 100 से ज्यादा T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं और स्ट्राइक रेट भी उनकी 100 से ऊपर आती है और विकेटें भी उन्होंने अच्छी खासी हासिल की है। हरफन मौला खिलाड़ी है, 75 उच्चतम योग रहा है और टेस्ट क्रिकेट भी खेली है। सामना करने के लिए तैयार हैं। दबाव समय मुंबई पे थोड़ा सा। हरमनप्रीत कौर कप्तान मुंबई इंडियंस की थोड़ी सी परेशान है, क्योंकि जिस तरह से मैच थोड़ा बन गया था उसके बाद काप ने अरमानों पे काफी पानी फेरा है। 20 गेंदों में 39 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही हैं। थोड़े से सोचने पर विवश किया है मुंबई इंडियंस के खेमे को, मुंबई इंडियंस की महिला टीम को। शानदार प्रदर्शन। ये गेंद अंदर की ओर आती हुई 1 रन। जो निकी प्रसाद ने काम किया है सिंगल लेने का, वो बहुत ही बेहतर किया है। जिस तरह से जब भी मौका मिला, अब सिंगल लेके 5 गेंदें उन्होंने स्ट्राइक काप के पास सौंप दी है। अगर 2023-24 की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने फाइनल जीता था, कैपिटल्स को पराजित किया था फाइनल में। तो यहां एक बार फिर मौका है, फाइनल में स्थान बनाया है दिल्ली कैपिटल्स ने, और अगर खिताब जीतते हैं तो पहली बार दिल्ली कैपिटल्स की टीम का ट्रॉफी पर कब्जा होगा WPL में। मुंबई इंडियंस भी कब्जा कर चुकी है। 23 गेंदों में जीत के लिए 34 रन की आवश्यकता। काप सामना कर रही हैं, गेंदबाजी कर रही हैं इस समय इस्माइल। इसके पहले किफायती किस्म की गेंद है इस्माइल ने। चौथा ओवर कर रही है, सिर्फ 11 रन खर्च किए हैं अभी तक। शबनम इस्माइल ने 1 विकेट चटकाई है। 17वां ओवर फेंका जा रहा है, 2 गेंदें हुई अभी तक। अच्छा प्रदर्शन, और इन 2 गेंदों में सिर्फ 1 रन आया है। अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने ओवर को आगे बढ़ाने की तैयारी में। 34 रन की आवश्यकता बची हुई 22 गेंद में। एक गोल घेरा सा 30 गज के दायरे के अंदर नजर आता हुआ ये गेंद इस्माइल के फिर से अंदर की ओर आती हुई बैक पर जाकर गेंद को पंच किया सीधा पॉइंट क्षेत्र पर। रन बनने का मौका नहीं। एक बार फिर शानदार गेंदबाजी इस्माइल की तारीफ करनी पड़ेगी, जगह दिया नहीं उन्होंने एक बार फिर काप को। शानदार बल्लेबाजी दिखाई है काप ने। एक उम्मीद की किरण, एक आशा की किरण जगा के रखी है
न सिर्फ जगाया है बल्कि मैच को बनाया भी है अपनी टीम के लिए काप ने। 22 गेंदों में 39 पे बल्लेबाजी कर रही है। हरमनप्रीत कौर खड़ी है कवर्स पे। कप्तान टीम अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए इस्माइल काप के लिए गेंद को फ्लिक किया। देखना है बैट पे लगी है पैड पे। एम्पायर के इशारे का इंतजार जरूर रहेगा। सिंगल प्राप्त हुआ इस बीच। इस सिंगल के साथ ये लेग बाई के रूप में सिंगल प्राप्त हुआ। मैरिजन कप का स्ट्राइक रेट काफी बेहतर रहता है आखिर के ओवरों में। 33 रन चाहिए जीत के लिए। 20 गेंदों में 4 विकेट सुरक्षित हैं और जब तक बल्लेबाजी कर रही है काप, बिल्कुल उम्मीदें जिंदा रहेंगी दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स महिला की। इस्माइल अपने कोटे को लगभग समाप्त कर रही है। गेंद को खेलने की कोशिश की थी, काफी सफल कर लिया था ऑफ साइड में और निकालना चाहती थी लेग साइड में, लेकिन कामयाब नहीं हुई। क्या रिव्यू के लिए यहाँ पे गई हैं अभी दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम और मुंबई इंडियंस महिला, दोनों के 2-2 रिव्यू बचे हुए हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नजर आ नहीं रही है। बहुत ही चतुराई से गेंदबाजी करती है तेज गेंदबाज मध्यम पेसर। किस तरह से उन्होंने छकाया, दोनों पैरों के बीच में से एक यॉर्कर लेंथ की गेंद। इम्प्रोवाइज शॉट खेलना चाहती थी फाइन लेग के ऊपर से स्कूप के अंदाज में। सामना कर रही है निकी प्रसाद। निकी प्रसाद ने इस बार सुंदर तरीके से गेंद को खेला है। गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। सुंदर शॉट निकी प्रसाद के बल्ले से निकला। 17वां ओवर समाप्त हुआ। 17 ओवरों की समाप्ति पर 121 रन 6 विकेट के नुकसान पे अब दिल्ली कैपिटल्स को 18 गेंदों में जीत के लिए 29 रनों की आवश्यकता है। 4 विकेट सुरक्षित है। निकी प्रसाद बल्लेबाजी कर रही हैं 13 रन के योग पे। बढ़िया बल्लेबाजी दिखाई है, अच्छा साथ दिया है उन्होंने मरिजान काप का, जो 39 पर बल्लेबाजी कर रही है, जिनके पास स्ट्राइक रहेगी। 18वें ओवर की पहली गेंद खेलने के लिए तैयार रहेंगी। अब तक 23 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्के लगाए हैं मरिजन काप ने, जबकि निकी प्रसाद ने ये पहला चौका लगाया। 15 गेंदों में 13 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी कर रही है। कप्तान हरमनप्रीत कौर थोड़ी सी परेशान, हैरान। अंतिम 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है आईपीएल 2025 के खिताबी मुकाबले का। यहां से जीत के लिए 29 रनों का सफर तय करना होगा अगर ट्रॉफी पर कब्जा करना है। गेंद को सीधा खेला जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाए। 1 रन का फासला पूरा कर लिया काप ने। काप पहुंची 40 पे। एक मिड ऑफ, कवर, पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन, ऑफ साइड में तैयार। और बहुत ही सुंदर स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में खेला था निकी प्रसाद ने वो चौका। अपने आप से नाराज जरूर हुई काफी। इस्माइल ने अपना कोटा भी पूरा कर लिया। 4 ओवरों की गेंदबाजी में कोई मेडल नहीं, 15 रन खर्च किए हैं, 1 कामयाबी हासिल की है। बाउंड्री राइडर के रूप में लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग ऑन साइड में नजर आ रहा है। गेंदबाजी का क्रम शुरू की हुई है। ब्रंट की ये गेंद थोड़ी सदर्क आती हुई, कलाइयों का इस्तेमाल किया, बड़े आसानी के साथ गेंद को फ्लिक किया ऑन साइड में, जब तक कि डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड किया जाए। 1 रन का फासला पूरा किया निकी प्रसाद ने। निकी प्रसाद का योग आगे बढ़ा, कुल योग आगे बढ़कर 123 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब बची हुई 15 गेंदों में जीत के लिए 27 रनों की आवश्यकता है। 16 गेंदों में, अब 15 गेंदों में जीत के लिए 27 रनों की आवश्यकता है। अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी कर रही है सीवर ब्रंट। जब अगर विकेट प्राप्त करती है यहाँ पे मुंबई इंडियंस की टीम तो फिर बहुत ही अच्छा रहेगा मुंबई इंडियंस के दृष्टिकोण से। जबकि दिल्ली कैपिटल्स के लिहाज से अगर हम बात करें तो विकेट न भी खोएं वो ज्यादा बेटर रहेगा, रन आए तो भी। लॉफ्ट किया सीधा हाथ में, जश्न का ठिकाना नहीं। सेवर ब्रंट मुद्रा देखने लायक है क्योंकि उन्होंने विकेट प्राप्त किए मरिजान काप की। लॉन्ग ऑफ पे मैथ्यूज के द्वारा कैच कराया, 40 रन की पारी खेली, मात्र 26 गेंदों का सामना किया, लेकिन मैच को फिनिश नहीं कर पाई।
सीधा लॉफ्टेड शॉट, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ने का प्रयास, लेकिन अंदर ही रास्ते में लपक ली गई और बहुत ही अच्छा वेल जज कैच पकड़ा मैथ्यूज ने। हेली मैथ्यूज गलती नहीं की, थोड़ा सा आगे आई और इसे कैच में तब्दील किया। 7वां विकेट गिर गया दिल्ली कैपिटल्स का 127 रनों पे। दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक सुनहरा मौका ट्रॉफी जीतने का WPL में, लेकिन इस विकेट के साथ ही अब उम्मीदें थोड़ी सी कम जरूर हुई हैं, क्योंकि यहां से अब 14 गेंदें ही हैं बची हुई और 14 गेंदों में 27 रन चाहिए। अच्छी गेंदबाजी कर रही हैं स्टीवर्ट ब्रंट, 2 गेंदें अभी बची हुई हैं, इसके बाद सिर्फ 12 गेंदों का खेल बचेगा। बड़ा लक्ष्य तो नहीं है, 27 रन बनते हैं, मगर विकेट जो प्राप्त कर लिए 7, वो एक प्लस पॉइंट जरूर है। अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए ब्रंट इस ओवर की गेंद बोल्ड, लगातार 2 गेंदों पे 2 विकेट चटकाकर मुंबई इंडियंस के फैंस के खेमे में खुशी की लहर जगा दी है। स्टीवर्ट ब्रंट इसीलिए जानी जाती हैं, आते ही वापस पवेलियन जाना पड़ेगा। शिखा को बगैर देखे गेंद को क्रॉस बैटर शॉट लगाने का प्रयास किया, गेंद अंदर आई और ऑफ स्टंप ले उड़ी। 8वां विकेट गिरता हुआ दिल्ली कैपिटल्स का। मायूस बुझे हुए चेहरे, स्टीवर्ट ब्रंट को एक और कामयाबी। क्या कमाल की गेंदबाजी कर रही हैं इस ओवर में। अब तक 21 रन देकर 3 विकेट चटका चुकी हैं स्टीवर्ट ब्रंट। जबरदस्त गेंदबाजी। तीसरा ओवर कर रही हैं, इसके बाद एक ओवर और है, यानी फाइनल ओवर की गेंदबाजी स्टीवर्ट ब्रंट के हाथों में रहेगी। इंग्लैंड की नेट स्टीवर्ट ब्रंट 32 वर्षीय, अच्छा खासा तजुर्बा T20I का, और अब तक T20Is में 90 विकेटें उनके नाम पे रही हैं स्टीवर्ट ब्रंट। यहां भारत में WPL में अपना जलवा दिखाती हुई गेंदबाजी में वापस पवेलियन भेजा। स्टीवर्ट ने शिखा को आउट किया, तो अब हैट्रिक चांस पे आ गई हैं। लगातार 2 गेंदों पे 2 विकेट लिए हैं स्टीवर्ट ब्रंट ने। पहले काप को आउट किया, फिर इसके बाद शिखा को पवेलियन भेजा, और अपने हैट्रिक को क्या पूरी कर पाएंगी। अभी इस ओवर की 5वीं गेंद। सामना कर रही है समय बल्लेबाज आई हैं मीनू मनी। मिन्नू के ऊपर जिम्मेदारी है। इस बीच 18वां ओवर समाप्त हुआ। 18 ओवर की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल्स महिला की टीम का योग 27 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अब बची हुई 12 गेंदों में के लिए 13 रनों की आवश्यकता है दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम को, अगर ट्रॉफी पर WPL पर पहली बार कब्जा करना है। 2 विकेट सुरक्षित है। निकी प्रसाद पे अब उम्मीदें टिक गई हैं, खासतौर से काप के आउट होने के बाद, क्योंकि जो चौका निकी प्रसाद ने लगाया था उससे उम्मीद आप कर सकते हैं। 12 गेंदों में ये ओवर काफी अहमियत रखेगा, क्योंकि इसके बाद अंतिम ओवर तो ब्रंट डालेंगी, क्योंकि 25 रन देकर 3 विकेट का चुकी हैं। उनका एक ओवर बाकी है अभी। इधर इस्माइल अपना कोटा पूरा कर चुकी है। देखना पड़ेगा कि गेंदबाजी की जिम्मेदारी हरमनप्रीत कौर किसे सौंपती है, और गेंदबाजी की जिम्मेदारी में विकल्प तो कई हैं। मैथ्यूज विकल्प अच्छा है, मैथ्यूज को हेली मैथ्यूज को लाया गया है। अपने कोटे का अंतिम ओवर कर रहे, इसके पहले 29 रन दिए हैं। पहली गेंद पे सिंगल, आसानी के साथ लॉन्ग ऑन पे जब तक गेंद को फील्ड किया जाए। 128 रन 8 विकेट के नुकसान पर। बची हुई 11 गेंदों में जीत के लिए 22 रन की आवश्यकता है। अब सामना करेंगी मिन्नू मनी, जबकि गेंदबाजी का क्रम आगे बढ़ा रही हेली मैथ्यूज अपने कोटे का चौथा और अंतिम ओवर कर रही हैं।
पिछले ओवर में 2 विकेट चटकाई, बैक टू बैक, तो लगातार 2 गेंदों पे 2 विकेट प्राप्त किए थे ब्रंट ने। 3 ओवरों में 25 रन देकर 3 कामयाबी ब्रंट के नाम पे है। और मिन्नू के लिए एक खिलाड़ी को आगे रख लिया 30 गज के दायरे के अंदर। हैली मैथ्यूज, सामने मिन्नू, जिन्होंने बाएं हाथ के बैटर के लिए मिड ऑफ ऊपर रखा है, जबकि लॉन्ग ऑन को निकाल कर रखा है। सोच तो अच्छी है, लेकिन मिन्नू के पास एक मौका भी है लॉन्ग ऑफ को क्लियर करें अगर। उठा के तो खेला है, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद पहुंची शॉर्ट पॉइंट के स्थान पे और 9वीं विकेट गंवा दी है मिन्नू के रूप में। मिन्नू मनी जो कैच की गई सजना के द्वारा शॉर्ट पॉइंट के स्थान पे मैथ्यूज को यह विकेट प्राप्त हुई। 4 रन बनाने के बाद मिन्नू पवेलियन जाती हुई। और अब आप कह सकते हैं बहुत मजबूत स्थिति में अचानक ही आ गई है मुंबई इंडियंस की टीम। एक समय ऐसा लग रहा था जब काप बल्लेबाजी कर रही थी, उनका साथ जिस तरह से दे रही थी निकी प्रसाद, ऐसा लगा कि शायद पहली बार एक इतिहास रच सकती है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। लेकिन अब वो बात एक 9वें विकेट के साथ और भी दूर जाती हुई नजर आ रही है। 128 पे 9वां विकेट गिर गया है। मिन्नू मनी, जिन्हें सजना ने कैच किया और मैथ्यूज को मिली कामयाबी 4 रन बनाने के बाद पवेलियन जाती है। चार रन बनाए, पवेलियन लौटी और अब अंतिम जोड़ी बीच मैदान पे, जबकि जीत के लिए बची हुई 10 गेंदों में 22 रन की आवश्यकता है दिल्ली कैपिटल्स की महिला टीम को। लक्ष्य अब बहुत कठिन है। मुंबई इंडियंस की टीम बिल्कुल ट्रॉफी जीतने के करीब। आप किसी भी गेंद पे अगर विकेट गिरती है तो फिर मामला समाप्त हो जाएगा। अच्छी गेंदबाजी हेली मैथ्यूज की ऑफ स्टंप पे बीट किया। नई बल्लेबाज आई हैं श्री चरणी को छकाया पूरी तरह से, ऑफ स्टंप के ऊपर ड्राइव करने का प्रयास किया, थोड़ी सी गेंद टर्न हुई। अच्छी गेंदबाजी कर रही हैं अपने ओवर की अगली गेंद करती हुई समय हेली मैथ्यूज 29 रन देकर 1 विकेट और बल्ले किनारा लेती हुई पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पे, लेकिन क्या अपने स्थान पे सुरक्षित पहुंच गई। डायरेक्ट हिट लगी, वैसे सिंगल जरूर प्राप्त किया। श्री चरणी WPL 2025 जिस तरह से थ्रो आई उससे पहले क्रीज पे पहुंच गई, सुरक्षित पहुंच गई, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। यानी अब 9 गेंदों में जीत के लिए 22 रनों की आवश्यकता है। नॉट आउट करार दिया गया, टीवी एम्पायर के द्वारा 1 रन प्राप्त हुआ था। अब 8 गेंदों में जीत के लिए 21 रन। उस रन को जोड़ने के बाद एक शॉर्ट थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट और एक खिलाड़ी कवर पे लॉन्ग ऑफ कवर पॉइंट। ये 30 गज के दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद हैं। हरमनप्रीत कौर कप्तान अब काफी खुश है मुंबई इंडियंस की। 8 गेंदों में जीत के लिए 21 रन की आवश्यकता है। अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए हेली मैथ्यूज की ये गेंद काफी देर तक हवा में है और गेंद 6 रन का रास्ता पार करती हुई निके प्रसाद हार नहीं मानने वाली है। उन्होंने बहुत ही अच्छा एक मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया, कदमों का इस्तेमाल, सुंदर फुटवर्क और फिर टाइमिंग उतनी ही बेमिसाल। मिडिल बैट किया, गगनचुंबी छक्का मिड विकेट के ऊपर से 6 रन का रास्ता तय करता हुआ। मैच में मजा आ रहा है, ट्रॉफी किसी के पास भी रहे, मगर मैच शानदार। अब 7 गेंदों में जीत के लिए 15 रनों की आवश्यकता है। निकी प्रसाद के लिए लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे ऑन साइड में ये गेंद फिर से काफी ज्यादा बाहर जाती हुई गेंद पे खेला लॉन्ग ऑन पे। सिंगल के लिए स्ट्राइक उनके पास ही रहेगी, निकी प्रसाद के पास स्ट्राइक रहेगी। बची हुई 6 गेंदों में अंतिम ओवर में जीत के लिए 14 रनों की आवश्यकता है। अंतिम 6 गेंद पे 14 रन चाहिए। स्ट्राइक है निकी प्रसाद के पास
जिन्होंने 19 गेंदों में 22 रन ठोके हैं, जिसमें एक चौका एक छक्का शामिल है। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स अपनी 9 विकेट गंवा चुकी है। दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम 150 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में ये WPL 2025 का खिताबी मुकाबला खेला जा रहा है, जिसका अंतिम ओवर बाकी है। 6 गेंदों का रोमांच बचा हुआ है और इन 6 गेंदों में जीत के लिए दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम को 14 रनों की आवश्यकता है। अंतिम जोड़ी बीच मैदान पे है। निकी प्रसाद के पास स्ट्राइक है, जिन्होंने 19 गेंदों में 22 रन बनाए हैं। बढ़िया बल्लेबाजी दिखाई है, सामना करने के लिए तैयार हो रही हैं। मैच एक रोचक स्थिति और रोमांचक स्थिति में पहुंचता हुआ नए ओवर की शुरुआत हो रही है। पहली गेंद जिसे कि मोड़ दिया, गेंद पहुंचे मिड विकेट पे। क्या रन लेंगी या नहीं? बिल्कुल नहीं, रन लेना मुनासिब समझा नहीं अभी भी। जी, रन आखिर दौड़ गई फिर निकी, तो अब 1 रन का फासला कम हुआ। जरूर 13 रन चाहिए, लेकिन चारणी को अब 5 गेंदें बची हुई हैं, यानी उनका काम रहेगा कि सिंगल ले लें इस गेंद पे, इस नहीं तो अगली पे ले, क्योंकि तभी तो चौके छक्के लग पाएंगे। अंतिम बल्लेबाज हैं श्री चरणी एक पे बल्लेबाजी कर रही है, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी सिवरब्रंट, नेटली सिवरब्रंट। 5 गेंदों में 13 रन की आवश्यकता है, थोड़ा सा दूर हट गई। WPL 2025 का खिताबी मुकाबला, 5 गेंदों का रोमांच बचा हुआ है। अंतिम जोड़ी बीच मैदान पे है। जीत के लिए 13 रन की आवश्यकता है दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम को। 150 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इस समय योग है 137 रन 9 विकेट के नुकसान पे। लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, लॉन्ग लेग, सीमा रेखा पे चारणी की अच्छी सोच। पहली गेंद फेस की इस ओवर में पहली बार और सिंगल प्राप्त किया। श्री चरणी ने अपना काम किया, सिंगल लिया है। अब स्ट्राइक आ गई है एक बार फिर निकी प्रसाद पे। सामना करेंगे, गेंदबाजी कर रही है नेटली सिवरब्रंट। 27 रन देकर 3 विकेट अब तक हासिल की है। इनके लिए भी ऑन साइड में लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। ये गेंद निकी प्रसाद को बीट किया ऑफ स्टंप पे। अच्छी गेंदबाजी दिखाती हुई नजर आ रही है नेटली सिवरब्रंट, जिन्होंने की गेंदबाजी में अपना कमाल दिखाया है, जलवा दिखाया है। 27 रन देकर 3 विकेट। अब जीत के लिए बची हुई 3 गेंदों में 12 रन की आवश्यकता। कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन लाइंस नहीं भटकी, ऑफ स्टंप पकड़ के रखा और थोड़ा गति भी कम रखी। हरमनप्रीत कौर कप्तान काफी खुश और राहत की सांस महसूस करती हुई कि ये अच्छा काम किया, डॉट बॉल निकाली ऐसे समय पे। 30 गज दायरे के अंदर ऑफ साइड में 4 खिलाड़ी मौजूद हैं। ये गेंद जिसे कि खेल दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, लेकिन सिंगल में संतोष करना पड़ेगा। तो अब आप कह सकते हैं कि एक बार फिर मुंबई इंडियंस खिताब के करीब पहुंच गई है। 2 गेंदों में जीत के लिए 11 रन की आवश्यकता है, यानी दोनों गेंदों पे अगर छक्के नहीं आते हैं तो मैच टाई कर सकते हैं। आप एक चौका एक छक्का लगाएंगे तो टाई हो जाएगा, लेकिन 2 छक्के लगाएंगे तब जीत हासिल होगी। स्ट्राइक है 11वें क्रम की बल्लेबाज जो बैटर है श्री चरणी, तो उनसे इस तरह की अपेक्षा मुश्किल है और मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं मुंबई इंडियंस के। IPL 2025 का खिताबी मुकाबला अंतिम चरण में दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम एक बार फिर लगता है खिताब से वंचित रह सकती हैं। गेंद को जोरदार हिट जरूर किया, लेकिन सिंगल ही मिलेगा। सिंगल प्रयास था कि मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया जाए, लेकिन कामयाब नहीं। तो अब बिल्कुल जीत करीब मुंबई इंडियंस के, एक बार फिर खिताब जीतने के करीब मुंबई इंडियंस की टीम। लाजवाब प्रदर्शन, 2025 का खिताब करीब। नीता अंबानी और काफी खुश मुंबई इंडियंस की नजर आ रही हैं। 1 गेंद और 10 रन चाहिए। आप पहले डिलीवरी डालिए, मान्य डिलीवरी, मान्य बॉल, और उस पर छक्का भी लगे कोई बात नहीं, चौका लगे कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे तो न चौका आया न छक्का। अंतिम गेंद पे 2 रन के साथ ही ओवर का समापन, बल्कि सिंगल ही लिया।
सिवर ब्रंट के गेंदबाजी और इसी के साथ 20वां ओवर समाप्त। और एक बार फिर आईपीएल 2025 के खिताब पर मुंबई इंडियंस की महिला टीम ने 8 रन से जीत दर्ज कर एक बार फिर ट्रॉफी पे कब्जा कर लिया है। पहले बल्लेबाजी की मुंबई इंडियंस ने और 149 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पे। बढ़िया प्रदर्शन किया कप्तान हरमनप्रीत कौर ने, जिन्होंने लाजवाब पारी खेली और शानदार 66 रन बनाए। और इसके अलावा 30 रन का योगदान दिया नेटली सिवर ब्रंट ने, और फिर सिवर ब्रंट ने 3 विकेट भी प्राप्त किए। तो प्लेयर ऑफ द मैच के बिल्कुल करीब हैं। 2 विकेट मैरिजन कॉप ने प्राप्त किए, 2 विकेट जॉनसन ने प्राप्त किए, 2 शी चरणी ने प्राप्त किए। और जीत के लक्ष्य का पीछा करती हुई दिल्ली की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 141 रन बना सकी। और इस तरह से मुंबई इंडियंस ने 8 रन से ये मुकाबला जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से टॉप स्कोरर रही मैरिजन कॉप, जिन्होंने 40 रन बनाए। 30 रन का योगदान दिया जेमिमा रोड्रिक्स ने, जबकि सर्वाधिक 3 विकेट प्राप्त किए नेटली सिवर ब्रंट ने। और ये बताते हुए कि WPL 2025 के ट्रॉफी पर मुंबई इंडियंस की महिला टीम ने कब्जा कर लिया है। हमारे सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।